स्वामी प्रमोद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच पे मंचासी में मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म सज्जनों, आदरणीय माता एवं ब्राह्मण, आप लोग श्री रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से नवधा भक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे थे। भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाना। एवं तरह से जिस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ देख रहे हैं सत्संग के प्रति, ऐसे ही एक जगह सत्संग चल रहा था और सत्संग में महात्मा लोग बड़े डील डॉल से प्रवचन कर रहे थे। हाय फाय में एक माई के मन में मनोती हुई कि महात्मा बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, लगता है कि इनके प्रवचन से और सत्संग से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वह माई मन ही मन मनौती की कि हे देवता, आप विराजमान है इस यज्ञ मंडप पर सत्संग में, अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई तो हम इस मतमुंडे महात्मा के सिर पर नारियल फोड़ेंगे। समय पाकर के संयोग देखिए, परमात्मा की कृपा हो गई उनके ऊपर, संयोग से उनको पोता की प्राप्ति हो गई। समय पाकर के फिर वह महात्मा कुछ दिन के बाद उसी क्षेत्र में घूमते हुए प्रवचन करने के लिए आए। लोगों ने बुलाए थे, तो बीच महात्मा जो प्रवचन कर रहे थे उसी बीच में वह माई खड़ी हो गई। लोगों ने कहा बैठो बैठो, कहा नहीं। कहा क्यों? कहा हमारी मनौती पूर्ण हुई है, हमारे घर में पोता की प्राप्ति हुई है, हमारी कबूलती है, हमारी भक्ति है कि हम इन महात्मा के सिर पर नारियल फोड़ेंगे। और संयोग से नारियल भी लाई हुई थी। अब लोग कहे बैठ जाओ, कहा नहीं हमारी मनौती पूर्ण हुई है, हम नारियल फोड़ेंगे ही। अब महात्मा का जो दिल डाल प्रवचन था वह तो हवाई उड़ गई। अब क्या होगा? अब जिस महात्मा के सामने में समस्या आ जाए आमने सामने, वो क्या करे? अब सोचते विचारते महात्मा इधर उधर की भी बातें नहीं कर सकते हैं, पब्लिक का मूवमेंट है। अब वह महात्मा परमात्मा का स्मरण किया, कहा ठीक है माई, तुम्हारी जिस परमात्मा ने तुमने भक्ति किया, उस परमात्मा ने तुम्हारे मानवती को पूर्ण की है, तो वही तुम्हारे मनौती पूर्ण किया, उसी का मैं भी भजन करता हूँ। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। कहा इसको नारियल फोड़ने दीजिए मेरे सिर पर। 5 या 10 हाथ की दूरी पर माई और महात्मा। अब माई के हाथ में जितना शक्ति था, कस करके महात्मा की तरफ नारियल सिर की तरफ फेंकी। जो ही महात्मा और माई के बीच में नारियल आया, वह नारियल का 2 टुकड़ा हो गया, दोनों तरफ से निकल गया। श्री सद्गुरु, बढ़िया से बोलिए थोड़ा। भक्ति बीज विषय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत के संत। भक्ति करत कन्या भली, साकट भला न पोत, अछेरी के गलगल तने जामे दूध न मोत। अगर भक्ति करने वाली पुत्री है तो 21 पीढ़ी को उद्धार कर देगी। आप सबरी माँ के प्रसंग सुनी ना,
भक्ति करत कन्या भली साकट भला न पूत छेरी के गल गलते जामे दूध न मूत। यही प्रसंग भक्ति करने के लिए माता सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण से कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भगत जास सुत होई न तर बल बात बियाने राम विमुख सुतते हितहाने। गुरु महाराज इसी को कहते आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भरमत रही भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज फिर कहते हैं सार भक्ति करने के लिए भी बाहर अंतर भक्ति कराई दीजिए आत्मज्ञान। जिस भक्ति से आपका आत्म कल्याण नहीं हो, तो संत कबीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा संगति ही जरी जाए न चर्चा राम की, दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। अगर भक्ति करते हैं किनकी भक्ति करते हैं? सार भक्ति गुरु की भक्ति साधु की सेवा अबिनु कछु नहीं पाई हो। पूजा कोटि अस्तोत्रम कोटि जपा कोटि ध्यानम ध्यानम कोटि मनोलय। आप भक्ति करते हैं जब मन लय हो जाए, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाए, यह सार भक्ति है। मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग नादानुसंधान अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।